जी, जी, बिल्कुल। हमारी पूरी समाज नीतीश जी को श्रेष्ठ मानता है और नीतीश जी के कर कदमों पे हमारी पूरी समाज उनकी तरफ चलेगी। जी, नीतीश जी बिल्कुल हमारे आने वाले प्रधानमंत्री होंगे। क्या कुर्मी समुदाय इंडिया गठबंधन को वोट कर सकता जी, है? जी, बिल्कुल। हमारी पूरी समाज नीतीश जी को श्रेष्ठ मानता है और नीतीश जी के कर कदमों पे हमारी पूरी समाज उनकी तरफ चलेगी। नीतीश कुमार को वोट कर सकता है? बिल्कुल करेगी। कुर्मी समाज वोट करेगा नीतीश कुमार को। जतिवार जनगणना जो करा रहे हैं वो बेहतर करा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं आपके साथ संतोष सिंह। आज हम खड़े हैं कुशीनगर के भटोलिया गांव में, जहां कुर्मी समुदाय के लोगों से एक चौपाल के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में क्या इन लोगों की सहभागिता होगी। हम चौपाल के माध्यम से लोगों के मन की बात को टटोलने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में हम बात करते हैं यहाँ मौजूद कुर्मी समुदाय के लोगों से। क्या नाम है भाई साहब आपका? राम प्रवेश सिंह पटेल। 2024 में किसको आने की उम्मीद है, मोदी को या इंडिया गठबंधन को? मोदी को। क्यों, क्या वजह? मोदी वर्ल्ड लीडर बन गए हैं और भारत में भी इकोनॉमी आज मान लीजिए 5वें स्थान पर आ गई है और बहुत कुछ काम हो रहा है नेशनल पर और इंटरनेशनल पर भी। हम और लोगों से बात कर रहे हैं इस मुद्दे पर। क्या मानते हैं कि आखिर 2024 में किसको आने की उम्मीद है, मोदी या इंडिया गठबंधन? देखिए, मोदी जी भी आ सकते हैं, महागठबंधन भी आ सकता है। अगर महागठबंधन आए तो नीतीश कुमार को हम लोग प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। अगर बीजेपी आ रहा है तो मोदी जी रहेंगे। अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल में किसको बड़ा नेता मानते हैं? देखिए, दोनों ठीक है। दोनों पटेल समाज की बेटियां हैं, दोनों ही अच्छी हैं, दोनों ही बेटर है। क्या नाम है आपका? दिलीप सिंह पटेल। मैं और यहाँ बुजुर्ग लोग भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर इस समुदाय के लोग आगामी लोकसभा चुनाव में कहाँ जाएंगे। क्या नाम है चाचा आपका? बुटेली सिंह। 2024 में क्या समझना है कि मोदी आएंगे या इंडिया गठबंधन? मोदी आ रहे हैं। क्या वजह होगी इसकी? इससे बहुत कर्मठ नेता है वो, बड़े नेता हैं वो। क्या नाम है आपका? निखिल पटेल। अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल में किसको बड़ा नेता मानते हैं? अनुप्रिया पटेल जी भी हैं और पल्लवी पटेल जी। क्या वजह? वजह यह है कि ये दोनों समाज के लिए और समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए बहुत अच्छे कदम और बहुत अच्छे काम करते हैं लोग। इससे हम अपने समाज के बड़े कद्दावर नेता मानते हैं इन दोनों लोगों को। अच्छा, नीतीश कुमार इंडिया की बात कर रहे हैं। क्या कुर्मी समुदाय इंडिया गठबंधन को वोट कर सकता जी, है? जी, बिल्कुल। हमारी पूरी समाज नीतीश जी को श्रेष्ठ मानता है और नीतीश जी के कर कदमों पे हमारी पूरी समाज उनकी तरफ चलेगी। मोदी के मुकाबले में बड़ा नेता कौन? जी, जी, बिल्कुल, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कौन हो सकता है? जी, नीतीश जी बिल्कुल हमारे आने वाले प्रधानमंत्री होंगे। क्या नाम है आपका? नंदलाल पटेल। क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? आशा तो नहीं है, मोदी का ही आशा है। क्यों आखिर, क्या वजह? ये बहुत काम किए हैं पब्लिक को सामने। किसी भी प्रदेश में अच्छा काम चल रहा है और चलता ही रहेगा। अच्छा, आप लोग कुर्मी समुदाय से हैं। अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल में किसे बड़ा मानते हैं? हम दोनों को मानते हैं, अनुप्रिया पटेल पल्लवी पटेल को भी। सबसे अच्छे नेता ये भी हैं। क्या नाम होगा आपका? राम सिंह पटेल। 2024 में किसको आने की उम्मीद दिख रही है, मोदी को या इंडिया गठबंधन को? भाजपा ही आएगी, क्या वजह है? क्योंकि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और विश्व स्तर पर हमारे देश को बहुत ऊंचा ले गए हैं। देखिए, अभी एक महामारी आई थी कोरोना वाला, बहुत अच्छा डीलिंग किए हैं उसमें, किसी को ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। मतलब बहुत अच्छा से जा रहा है। अभी रक्षा से क्षेत्र में भी देखिए बहुत अच्छा काम हुआ है, तो मोदी को ही आने का चांस है। अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल में किसे बड़ा नेता मानते हैं? देखिए, नेता तो दोनों अच्छी हैं, लेकिन अनुप्रिया जी अच्छी हैं क्योंकि वो सांसद में ओबीसी के लिए बहुत अच्छी मतलब डिमांड रखती हैं। इसके लिए हम अनुप्रिया जी को सपोर्ट करते हैं। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि कुर्मी समुदाय इंडिया गठबंधन को वोट करेगा? देखिए, इंडिया गठबंधन के लिए केवल नीतीश जी का नाम है। शुरू तो की थी नीतीश जी ने,
लेकिन अभी इंडिया गठबंधन नीतीश जी को ही साइड कर दिया है, समझ रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन को आने का चांस नहीं है। हाँ, अगर नीतीश जी का नाम आगे किया जाए तो चांस है कि हमारे कुर्मी समाज उनको सपोर्ट करे। आप क्या समझते हैं, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? नहीं, क्योंकि राहुल गांधी में कोई भी ऐसा लक्षण नहीं दिखता है कि वो प्रधानमंत्री बने, ना उनको बोलने का ढंग है। देखिए, अगर इंडिया का बेइज्जती जाके वो विदेश में कर सकते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, वो अपने देश में क्या करेंगे? इसके लिए उनको चांस नहीं है। ये इंडिया गठबंधन को चाहिए कि कोई अच्छा विकल्प, अच्छा कोई चेहरा ले आकर सामने रखे तो चांस है कि कुछ वोट परसेंट उनका बढ़ जाए। अच्छा, मोदी के मुकाबले में किसको बड़ा नेता मानते हैं? अभी तक तो इंडिया गठबंधन में कोई ऐसा नेता नहीं है जो मोदी जी का मुकाबला कर सके। अगर दूसरा कोई अगर फेस सामने आता है तो कहा नहीं जा सकता, अभी तक तो कोई नहीं है। हम यहाँ मौजूद और लोगों से बात करते हैं, इस चौपाल के माध्यम से ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर यह समुदाय 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरह से अपनी सहभागिता स्थापित करता है। क्या नाम है आपका? राधा विनोद सिंह। 2024 में क्या लगता है, मोदी जी आएंगे या इंडिया का? मोदी जी आएंगे। वो समाज स्तर पे और इसे इंडिया स्तर पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल में किसको बड़ा नेता मानते हैं? अनुप्रिया पटेल को, क्योंकि वो अच्छी नेता हैं, हमारे समाज के हैं, हमारे वर्ग के हैं, हमारी जात हैं, हम इसलिए मान रहे हैं। अच्छा, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन को आपका कुर्मी समुदाय वोट कर सकता है? उनका इंडिया गठबंधन का नहीं सपोर्ट कर सकता है, मोदी जी को सपोर्ट करेगा। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री बन सकते हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से जगह जगह घूम करके आप जो सर्वे कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। 2024 का चुनाव सामने है। रह गई बात राहुल गांधी के प्रधानमंत्री के विषय में जो आप कह रहे हैं, ये हमें सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा है और जनता को भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि शिक्षा तो उन्होंने ग्रहण किया है लेकिन बोलने का थोड़ी भी शैली उनको मालूम नहीं है, इसलिए लोगों ने इनका नाम पप्पू रख दिया। अब ज़्यादा कुछ न कहना चाहते हैं। अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल में किसको बड़ा नेता मानता है आपका समुदाय? दोनों ही हमारे समाज के नेता हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने पिताजी के अपने चिन्ह पे चल रहे हैं लोग, और फर्क इतना ही है, दोनों लोग की पार्टी अलग अलग है लेकिन दोनों का रास्ता एक ही है, इसलिए दोनों हमारे लिए अच्छे हैं। मोदी के मुकाबले किसको बड़ा नेता मानते हैं? मोदी के अलावा हम तो किसी को फिलहाल नहीं देख रहे हैं कोई ज़बरदस्त नेता हो। मोदी ही बेटर हैं, योगी जी और मोदी जी बेटर हैं। क्या नाम है आपका? मनीष पटेल नाम है मेरा। 2024 में किसके आने की उम्मीद आपको दिख रही है, मोदी को या इंडिया गठबंधन को? देखिए, अभी तक तो हम लोग पूरी तरह से निर्णय नहीं लिए हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आएगा, अगर हमारे समाज के जैसे भी नेता रहेंगे, बड़े बड़े जो नेता हैं, अगर वो सही प्रकार से नेतृत्व करेंगे, पिछड़ों की बात करेंगे, अगर जातिवार जनगणना की बात करेंगे, ओबीसी आरक्षण की बात करेंगे, और 13 पॉइंट रोस्टर जो लगा है उसको हटाने की बात करेंगे, और कॉलेजियस सिस्टम हटाने की बात करेंगे, तभी जाकर के हमें चाहे कोई भी समाज का नेता हो आएगा तो भी वोट दिया जाएगा। क्योंकि कोई भी समाज सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहा है और किसी का फ़ायदा नहीं देख रहा है, युवाओं का फ़ायदा नहीं देख रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ जात समीकरण बना करके वोट ले रहे हैं और कहीं ना कहीं वो नापत्ता हो जा रहा है। अब 24 का चुनाव आया है, अब आप सभी आए हैं, इस समय गांव में सर्वे कर रहे हैं, लेकिन सर्वे के माध्यम से हम यही सभी नेताओं को बताना चाहेंगे, अगर समाज में किसी प्रकार की दुर्घटना होती है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, तो आप कभी सिर्फ देखने आते हैं, ना कि उसका कुछ प्रकार से गरीब रहता है उसका ना सहयोग करते हैं। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, क्या कुर्मी समुदाय नीतीश कुमार को वोट कर सकते हैं? बिल्कुल करेगी, कुर्मी समाज वोट करेगा नीतीश कुमार को। जातिवार जनगणना जो करा रहे हैं वो बेहतर करा रहे हैं, क्योंकि उससे पता चला है कि हर एक समाज में कितने एसपी हैं, कितने डीएम हैं, कितने आईजी हैं, कितने पीसीएस लोग हैं। इस सब स्तर के, जमीन स्तर से लेकर के ऊपर स्तर तक पता चलेगा कि हाँ, कि कुर्मी समाज से लेकर या अन्य पिछड़ी ओबीसी एसटी एससी समाज में कितने प्रकार के और कितने लोग उस पद पे बैठे हुए हैं। हम पद देखिए, कहीं ना कहीं हमें अगर आज दिखाया जा रहा है तो रोजगार की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम नीतीश कुमार को इस बार देखें 1,70,000 जो बीपीएससी का वैकेंसियाँ दिए थे, बेहद सराहनीय थी। अब देखिए
जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर क्या आता है उस पर देखिए, हम लोग देखिए युवा रोजगार चाहते हैं, बाकी मंदिर तो हमको भी प्यारा है, हम सबको ध्यान है मंदिर, हाँ हमारा श्रद्धा है मंदिर में, लेकिन हम मंदिर से क्या कर सकते हैं, मंदिर से यही कर सकते हैं हम सिर्फ उसको माता जी को गोड़ लाग सकते हैं और कुछ नहीं, इसके अलावा। अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल में किसको बड़ा नेता मानता है आपका समाज? देखिए अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल में तुलना हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम दोनों को एक समान मानते हैं, क्योंकि हम अब देखा जाए कि मौका मिलने की बात है, मौका अगर पल्लवी पटेल जी को मिला तो केशव प्रसाद मौर्य जी को हरा दी, और अनुप्रिया पटेल जी को अगर मौका मिला है तो अपने संसद में दहाड़ रही है, पिछड़ों की बात कर रही हैं। क्या नाम है आपका? जी बंदिश कुमार पटेल। 2024 में किसको आने की उम्मीद आप देख रहे हैं, मोदी को या इंडिया का? बीजेपी को, क्योंकि भारत के जो जीडीपी है बहुत बढ़त पे है और बहुत सारे ज़्यादा विकास भी हो रहा है, इसलिए हम बीजेपी को लाएंगे, मोदी को वोट करेंगे। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, क्या कुर्मी समुदाय इंडिया गठबंधन को वोट करेगा? नहीं, इंडिया गठबंधन के बारे में हम कुछ जानते ही नहीं है। एक घर में 200 चेहरा हैं, 200 मालिक है, किसी का कोई आपस में मतभेद नहीं है, वो तो देश की क्या सेवा करेंगे सब। मोदी के मुकाबले किसको बड़ा नेता समझते हैं? अभी तक तो कोई नहीं है, मोदी के मुकाबले अभी तक तो कोई नहीं है। क्या नाम है आपका? रोहित पटेल। रोहित जी, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, क्या कुर्मी समुदाय आगामी लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को वोट कर सकता है? हाँ जरूर करेगा, अच्छे नेता हैं, सबको साथ में लेके चलते हैं, पिछड़े दलित आदिवासी सबको लेके। क्या लगता है आपको, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? अभी नहीं बता सकते। अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल में किसको बड़ा नेता मानता है आपका समुदाय? हम दोनों लोगों को मानते हैं। 2024 में किसके आने की उम्मीद आपको दिख रही है, मोदी को या इंडिया गठबंधन को? अभी कुछ कह नहीं सकते। चौपाल के माध्यम से यह साफ जाहिर हो रहा है कि जहां मोदी का परचम अभी भी है, वहीं इंडिया गठबंधन की बात भी लोगों के जेहन में है। यहाँ चौपाल के माध्यम से युवाओं ने सरकार के प्रति थोड़ा सा रोष भी दिखाया, क्योंकि उन्हें रोजगार का मुद्दा भारी पड़ रहा है। संतोष सिंह, कुशीनगर।